हेलो दोस्तों, मैं सतीश और आप देख रहे हो एवरीथिंग बाय एस के यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मोबाइल फ़ोन से ई श्रम कार्ड कैसे बनाते हैं, ई श्रम कार्ड बनाने का क्या फ़ायदा है, किन लोगों को ये ई श्रम कार्ड बनाना चाहिए और कितना उम्र होना चाहिए ई श्रम कार्ड बनाने के लिए। ये सारे चीज़ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना। सबसे पहली चीज़, ई श्रम कार्ड किन लोगों का बनता है। तो देखो, जो भी लोग हैं जो असंगठित मजदूर है, जिनको किसी भी तरीके से रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है और वो किसी भी फील्ड में काम करते हैं, उन लोगों को ई श्रम कार्ड बनेगा। ठीक है, जैसे हो गया एग्जाम्पल के लिए कारपेंटर, कार ड्राइवर, सीएससी केंद्र वाला और भी बहुत सारी चीज़ है ना। बहुत सारे लोग हैं जिनको ई श्रम कार्ड बनाना है। अब देखो, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई कितने उम्र के लोगों को बनता है। तो मैं आपको बताऊं, 17 से लेकर के और 59 साल तक के लोगों को बन रहा है। ठीक है, अब किन लोगों को नहीं बनाना है, जिन लोगों को वृद्धा पेंशन मिल रहा है या फिर किसी भी अपाहिज होकर के और विकलांग वाला पैसे मिल रहा है, उन लोगों को ई श्रम कार्ड नहीं बनाना है। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जो लोग 30+ यानी 30,000 से ऊपर पैसे कमा रहे हैं, उन लोगों को ई श्रम कार्ड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी वो लोग चाहे तो बना सकते हैं, पर ये जो कहते हैं ना कि किसी और का चीज़ कोई और छीन लेता है, वैसा हो जाएगा। तो मैं आपसे कहूँगा, अगर आप 30,000 से ऊपर महीने कमा रहे हो तो आप ई श्रम कार्ड मत बनाइएगा। ठीक है, और प्लस पॉइंट की बात बताऊँ तो ई श्रम कार्ड का फ़ायदा क्या है। ई श्रम कार्ड का फ़ायदा ये है, जब भी आपके पास कोई आपदा आएगा, एग्जाम्पल के लिए जैसे कोविड-19 है, ये एक तरीके का आपदा है। जैसे भूकंप में एक एरिया का, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट का सारे के सारे घर टूट गया, तो उस कंडीशन में आपको ये फ़ायदा करेगा। जैसे कि बाढ़ आ गई, तो उस कंडीशन में ये आपको फ़ायदा करेगा, क्योंकि ये वाला जो चीज़ है ना, वो आपका अकाउंट नंबर से लिंकेड रहेगा। जब मन होगा सरकार को, जब आपको अकाउंट में पैसे देंगे। ठीक है, और वैसे जो कह रहे हैं ना सारे के सारे लोग 300 या फिर 500 हज़ार रुपये महीने आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। आएगा, लेकिन जैसे कोविड-19 अभी चल रहा है तो इस वजह से आएगा, रेगुलरली नहीं आ सकता। ठीक है, जिस किसी भी आपदा में आपको हेल्प करेंगे, ऐसे नहीं हेल्प करेंगे। ठीक है, अब इसको बनाते कैसे हैं मोबाइल फ़ोन से, इसको मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ, और क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के साथ में कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे गूगल में आपको सर्च करना है ई श्रम, E-SHRAM। ओके, ई श्रम टाइप करना है और सर्च करना है। जैसे सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे ऊपर में वेबसाइट है ई श्रम का, ishram.gov.in, उस पर आपको टच करना है इस जगह पे, है ना। यहाँ पे जैसे टच करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, जो जिसका ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, ये वाला ऑफिशियल इसका वेबसाइट है। ये फ़ोन में कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको कंप्यूटर बनाना चाहते हो फ़ोन में ही, तो यहाँ पे 3 डॉट पे टच करना और नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप साइड। इस बॉक्स पे आपको टिक कर देना है। अब आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो कंप्यूटर की तरह दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सारा चीज़ डिटेल में आपको दिखाई देगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे ऊपर में यहाँ पे 3 बटन दे रखा है, लेकिन सबसे ऊपर में यहाँ पे लिख रखा है रजिस्टर्ड ऑन ई श्रम, है ना। ऊपर में ही आपको इस वाले पे टच करना है। जैसे इस पे टच करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। अब देखो, सारा चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ। सारी चीज़, थोड़ा सा इंटरनेट वीक है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अब देखो, यहाँ पे सबसे ऊपर में लिख रहा है मोबाइल नंबर और यहाँ पे कैप्चा कोड, और दोनों ऑप्शन को अनटिक करना है, यानी नो के ऑप्शन पे टिक करना है। अब यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए, कैप्चा कोड डाल दीजिए। ठीक है, मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड फिल करने के बाद में आपको दोनों ऑप्शन पे नो करना है और इस सेंड OTP पे आपको टच करना है। सेंड OTP पे टच करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP कोड आएगा, जो इस बॉक्स में आपको फिल करना है। ठीक है, OTP हमने फिल कर दिया और यहाँ पे आपको क्या करना है, सबमिट बटन पे, इस वाले बटन पे आपको टच कर देना है। सबमिट पे जैसे ही टच करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब यहाँ पे आपका आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद में यहाँ पे OTP पे आपको टच कर देना है और इस वाले बॉक्स में कैप्चा फिर से डालना है और यहाँ पे आई एग्री पे टच करके और सबमिट कर देना है। आधार नंबर फिल करने के बाद में OTP पे टच करके और यहाँ पे कैप्चा कोड भरने के बाद में यहाँ पे इस बॉक्स पे आपको टिक कर देना है और सबमिट के बटन पे टच कर देना है। थोड़ी देर वेट करने के लिए बोलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे फिर से एक OTP कोड आया होगा, वो इसमें आपको फिल कर देना है। तो मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। OTP कोड इसमें फिल करने के बाद में यहाँ पे वैलिडेट पे आपको एक बार टच कर देना है। वैलिडेट पे जैसे ही टच करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब 6 स्टेप को आपको कंप्लीट करना है और आपका ई श्रम कार्ड बन के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ पे देखो, जो भी आपके आधार नंबर पे सारा एड्रेस है, वो सारी चीज़ अगर सही है तो यहाँ पे इस पर टिक लगाओ
और टिक लगाने के बाद में कंटिन्यू इंटर टू अदर डिटेल, इस पर आपको एक बार टच कर देना है। तो यहाँ पे हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, दूसरा स्टेप की तरफ हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे ऊपर में आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, उसके साथ साथ में यहाँ पे इमरजेंसी मोबाइल नंबर भी डाल देना है, जो भी आपका इमरजेंसी है वो डाल देना है। यहाँ ईमेल आईडी डालना है और यहाँ पे शादीशुदा हो या फिर नहीं शादीशुदा हो वो वाला चीज़ यहाँ पे डालना है। फादर का नाम जो भी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। और यहाँ पे सोशल कैटेगरी में देखो क्या क्या आ रहा है वो चीज़ आपको डाल देना है, जैसे कि आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हो, एससी हो, एसडी हो, ओबीसी हो या जनरल हो, ये चीज़ आपको यहाँ पे फिल करना है। जो भी आपका ब्लड ग्रुप है वो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो, या फिर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ भी सकते हो। ब्लड ग्रुप पे जाओगे सारे ब्लड ग्रुप आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पे सारी चीज़ नो रख देना है। उसके बाद में यहाँ पे अपना नॉमिनी नाम अगर आप ऐड करना चाहते हो तो नॉमिनी नेम यहाँ पे आप डाल देना, ठीक है। उसका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डाल देना, और जेंडर है वो चीज़ अगर आप नहीं डालना चाहते हो तो भी मत नहीं डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे सारी चीज़ मैं डाल दे रहा हूँ। तो हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट हो चुका है और तीसरा स्टेप की तरफ मैं चल रहा हूँ, जिसमें आपको एड्रेस डालना है जहाँ पे रहते हो और जो आपका परमानेंट एड्रेस है। तो नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको सारा चीज़ मिलेगा, जिसमें सारी चीज़ आपको डालना है, ठीक है। अब देखो सबसे ऊपर में आपको अपना स्टेट जो है वो आपको सेलेक्ट करना है, उसके साथ साथ में डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे करंट एड्रेस में जिस जगह पे आप रह रहे हो, जैसे कि एग्जांपल के लिए मेरा घर कहीं और है और मैं अभी कहीं और रह रहा हूँ, वो चीज़ आप यहाँ पे टाइप कर लोगे, ठीक है। अगर आप शहर में रहते हो तो शहर में आपको अर्बन टाइप करना है, अगर आप गाँव में रहते हो तो रूरल आपको टाइप करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हाउस नंबर अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप वार्ड नंबर को भी दे सकते हो। लोकेलिटी में आपको जिस गांव में घर है उस गांव का नाम यहाँ पे डाल दो, स्टेट सेलेक्ट कर लो, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लो, ठीक है। और जैसे कि पोस्ट कहते हैं ना, तहसील, वो वाला चीज़ इस वाले में आपको सेलेक्ट करना है। और पिन कोड आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट का है वो चीज़ यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके साथ साथ में यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है स्टेइंग एट करंट लोकेशन में, आपको इन पे आपको टच करना है। कितने साल से आप रह रहे हो वो चीज़ आपको यहाँ पे टच कर देना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप अभी आपका घर नोएडा में है, आप दिल्ली में रह रहे हो, तो 5 साल से रह रहे हो, 6 साल से रह रहे हो, वो चीज़ आपको यहाँ पे डाल देना है। अब आपको फिल करना है परमानेंट एड्रेस। अगर आप जैसे कि परमानेंट एड्रेस में अगर सेम है तो सेम चीज़ आपको डाल देना है, ठीक है। और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे आपको टच कर देना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सारा चीज़ फिल कर दे रहा हूँ। सब कुछ फिल करने के बाद में आपको यहाँ पे नीचे की तरफ आना है, सेव एंड कंटिन्यू पे आपको टच कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पे जैसे टच करोगे तो आपका 3 स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब आप जाओगे चौथे स्टेप में। चौथे स्टेप में आपको क्वालिफिकेशन ऐड करना है, कितने तक आप पढ़ाई की हो, क्या आपकी सैलरी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ दे रखा है, जितने आप पढ़ाई कर रखे हो वो सारी चीज़ आपको टाइप करना है सही, क्योंकि बाद में अगर आपका ज़रूरत पड़ता है, जैसे कि गवर्नमेंट को बहुत सारे एम्प्लॉय चाहिए जो पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो कुछ ज्ञान हो, टेक्निकली ज्ञान हो, तो उन लोगों को वो हायर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको इसमें छुपाना नहीं है, जो भी आप पढ़े हो यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं इसको यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ। अब यहाँ पे नीचे की तरफ आना है, तो नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे कह रहा है कितना आपका इनकम है मंथली, तो आप यहाँ पे डाल देना जो भी इनकम है आपका। वैसे मैं 10,000 के अंदर ही डालूंगा। अब यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे आपको टच कर देना है। अब यहाँ पे 4 स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आप जाओगे ऑक्यूपेशन में, आप काम क्या करते हो, किस चीज़ का काम करते हो, कितने दिनों से काम कर रहे हो, ये चीज़ आपको इस वाले सेक्शन में आपको डालना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप जो भी काम आप कर रहे हो उन काम को चेक करना चाहते हो कि कौन सा नाम से आपका काम है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे आई बटन जो दिख रहा है ना, इस पर आपको एक बार टिक करना है। इसमें बहुत सारे काम है, जो भी आप लिखना चाहोगे वो लिख सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए इस पर आप एक बार टच करोगे तो आपके सामने एक PDF ओपन होगा, ठीक है। ये देखो PDF ओपन हुआ और इस PDF में बहुत सारे काम दे रखा है। जैसे कि देखो यहाँ पे बहुत सारे हैं, हाउस बिल्डर, यहाँ पे देखो बहुत सारे काम है, 120 तरीके का यहाँ पे काम दे रखा है इन्होंने, 120 से भी ज़्यादा हो चुका, बढ़ा दिया है कुछ, है ना। यहाँ पे देखो बहुत सारा काम है, आप जो भी ऐड करना चाहते हो आप डाल सकते हो। जैसे कि एजुकेशन हो, टीचर हो, तो ये सारी चीज़ है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख लो कौन सा है, उसके साथ में ही आप करना उसमें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कोई काम कर रहा है कुछ भी और आप कोई सी भी चीज़ डाल दोगे तो वो चीज़ ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे देखो कुछ चीज़ को यहाँ पे आप सर्च करके भी पता कर सकते हो। जैसे कि मान लो कंप्यूटर यहाँ पे टाइप कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कंपोनेंट मेकर दिख रहा है, ठीक है। इस तरीके से बाइसिकल ड्राइवर हो तो ड्राइवर लिख रखा है, ठीक है। अगर CSC अगर आप केंद्र चलाते हो तो CSC भी आप डालने से यहाँ पे तो नहीं आ रहा है, लेकिन उसका और ही नाम हो सकता है।
यहाँ पे वो चीज़ डाल देना है आपको, और यहाँ पे कितने दिनों से आप वो काम कर रहे हो उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। कितने ईयर हो गया, 10 साल से कर रहे हो तो 10 साल पे आप टिक करोगे, ठीक है। उसके साथ साथ में अगर आपका पास कोई PDF फाइल है, सर्टिफिकेट है, वो चीज़ यहाँ से आप डाल दोगे। अगर आप कहीं से सीखे हो तो ये वाला चीज़ आपको सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। अगर नहीं सीखे हो तो यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो मैं सारी चीज़ फिल कर दे रहा हूँ। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आपको टच कर देना है। अब यहाँ पे आपका 5 स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब आ चुके हो आप 6वां स्टेप में, और इस स्टेप में आपको अपना अकाउंट नंबर, IFSC कोड, अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप वही अकाउंट नंबर देना जो परमानेंट आप रखते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जो बंद हो गया है वो वाला अकाउंट नंबर दे दिए, क्योंकि किसी भी आपदा में अगर आपको हेल्प करना चाहेंगे तो इसी अकाउंट नंबर पे पैसे आने वाला है। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर आपको डालना है, यहाँ पे कंफर्म करना है, वही अकाउंट नंबर डाल करके जो भी अकाउंट होल्डर का नाम है, जिसके नाम से अकाउंट है, वो वाला यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पे IFSC कोड डाल देना है, बैंक का नाम डाल देना है। IFSC कोड डालोगे तो बैंक का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा और ब्रांच का नाम भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो सारा चीज़ मैं यहाँ पे फिल कर दे रहा हूँ। बैंक डिटेल सही डाल देना है और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे टच कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पे टच करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, जो कि आप सारे स्टेप कंप्लीट कर चुके हो। अब आपको इसको डेस्कटॉप मोड कर लेना है, यहाँ पे टच करके, और नीचे की तरफ आना है, और यहाँ पे देखो डेस्कटॉप साइड है, इस पर आपको एक बार टच कर देना है। अब साइड हो चुका है और हमारा सारे के सारे स्टेप कंप्लीट हो चुका है। आप नीचे की तरफ आओगे तो जो भी आपने फिल करा है, जितने सारे चीज़ आप इसमें डाले हो, वो सारे के सारे डिटेल आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें कोई भी चीज़ आपको गलत लग रहा है तो उसको आप सही कर सकते हो अपने आप से, ठीक है। उसको एडिट करके सही कर सकते हो। अगर सारी चीज़ सही है तो यहाँ पर देखो सबमिट का एक ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर आपको टच करना है। इससे पहले एक बॉक्स मिलेगा, इस पर आपको एक बार टिक कर देना है, और इस तरफ आओगे तो यहाँ पर सबमिट का बटन मिलेगा, इस सबमिट पर आपको एक बार टच कर देना है। जैसे ही टच करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का जो भी ई-श्रम कार्ड है वो बन के आपका तैयार हो जाएगा। अब सिर्फ आपको इसको क्या करना है, डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए नॉर्मली आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो डाउनलोड UN नंबर, ठीक है। अब ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब इसमें यूनिवर्सल नंबर रहता है, और वही नंबर जैसे कि आधार कार्ड में रहता है वैसे ही, ठीक है। सारी चीज़ वैसा ही है, सिर्फ इसमें कुछ इंटरफेस चेंज है। अब यहाँ पे ऊपर में, सबसे ऊपर में यहाँ पे लिख रखा है डाउनलोड UN कार्ड, है ना। उस पर आपको एक बार टच कर देना है। जैसे ही टच करोगे आपके फ़ोन में PDF फाइल आ जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन खाली है, वहाँ से जाकर के ईजिली पूछ सकते हो, ताकि मैं नए वीडियो में आपको रिप्लाई कर सकूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।